नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप भाइयों। पिछली वीडियो में हमने आपको जीके का एक मॉडल पेपर कराया था, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि भैया आप मैथ पीछे रह गया, बहुत से कहते हैं हिंदी पीछे रह गई। देखिए, हम 4 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, जीके, रीजनिंग, मैथ और मतलब हिंदी। इसके बाद हमें कंप्यूटर भी जोड़ना है। तो भाई देखिए, सभी का बैलेंस बनाने के लिए तो हम ये कोशिश करते हैं कि पहले 2 या 3 वीडियो जीके की डाल दी, फिर 2 या 3 रीजनिंग डाल दिया, 2-3 हिंदी डाल दी, 2-3 मैथ डाल दिया। इसी सीरीज में चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई या तो पूरा मैथ ही करा दो या फिर पूरा जीके ही करा दो। सारा कुछ एक साथ तो हो नहीं सकता भाई। देखिए, थोड़ा तो आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हमारे लिए भी संभव नहीं है कि भाई ठीक है कि हमने 5 दिन में पूरा मैथ करा दिया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जितना हम करा सकते हैं आपको करा रहे हैं। उस पर बस ये कहना चाहूँगा मैं कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब तक आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, ये विश्वास रखिए आप। लेकिन उस पर थोड़ा हम पर विश्वास कीजिए और जितना हम करा रहे हैं उसको कवर करते हुए चलिए, उसमें लापरवाही मत करिए। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो हमारी अभी तक 80 से ज़्यादा वीडियो आ चुकी हैं, तो इन वीडियो में से अभी तक बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 20-30 वीडियो देखी भी नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी छोड़कर चल रहे हो तो वो गड़बड़ करेगा, वो आपको परेशान करेगा। जैसे हम लाभ हानि की बात करें तो लाभ हानि में हमने 4 या 5 मान लिया चैप्टर पार्ट में बनाया, आपने 2 देख लिया, बाकी नहीं देखा, यूजलेस है सर। तो जितना हम दे रहे हैं उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। जब आपको मान लिया सौरमंडल बताया, सौरमंडल कंप्लीट हो गया, उसको कंप्लीट कीजिए सर। ऐसा नहीं कि आपने एक पार्ट देख दिया, एक छोड़ दिया, अरे क्या बताया होगा नया, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, हर वीडियो में चाहे आपकी कोई भी सब्जेक्ट है, जीके, रीजनिंग, मैथ या हिंदी, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। आप इतना विश्वास कीजिए, जरूर सीखेंगे नया। और वो सीख तब सकते हैं जब आप उस पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम मैथ का ही ले रहे हैं चैप्टर। मैथ का चैप्टर डिमांड आ रही थी, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता रहता हूं तो उसके अकॉर्डिंग करते रहते हैं। तो डिमांड आ रही थी आयुष संबंधी प्रश्नों की। बहुत से कहेंगे आप तो नए चैप्टर पर आ गए, नंबर सिस्टम का क्या रहा। तो नंबर सिस्टम की भाई बात ये है कि नंबर सिस्टम के हमने 4 पार्ट जो बनाए हैं उसमें लगभग कवर हो चुका है। 1-2 चीज़ें जो छोटी मोटी रह गई हैं, छोटी मोटी क्या कि वो तो पूरा का पूरा मैथ है यार नंबर सिस्टम। तो उसमें जो कुछ रह गया बीच में कभी भी उठाकर बताते रहेंगे हम, उससे आप निश्चिंत रहिए, आपका कुछ चीज़ छूटने देने ही देंगे, ये पक्का है हमारा, ठीक है। आ जाते हैं सर, तो शुरू करते हैं आयुष संबंधी प्रश्न। तो आयुष संबंधी जब प्रश्नों की बात करते हैं तो सर पहली चीज़ जो सबसे पहली आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताकर चलेंगे और आपको ये समझाकर चलेंगे कि बहुत सारे सोचते हैं कि डायरेक्ट रेशियो वाला नियम लगाकर वो डायरेक्ट हो जाता है, तो वो बहुत गड़बड़ होती है सर। देखिए सर, चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज जब ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम चैप्टर में कहाँ गलती कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, बेसिक नॉलेज क्या है कि जनरली जब हम आयु संबंधी करते हैं तो हमें 3 लेवल पर काम करना होता है। एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, हर कोई इसको जानता है, हर कोई जानता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं ऐसा होगा जो इसको नहीं जानता होगा, हर कोई जानता है, लेकिन लापरवाही करता है। तो हमें 3 चीज़ों को एक साथ हैंडल करना होता है। कई बार सवाल होता पास्ट देकर प्रेजेंट में, कई बार प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन कई बार होता पास्ट से डायरेक्ट फ्यूचर या फ्यूचर से डायरेक्ट पास्ट। तो अगर कभी आपके सामने पास्ट से फ्यूचर जाना है या फ्यूचर से पास्ट पर जाना है, तो मैं ये कहता हूँ छात्रों से कि भैया ये जो प्रेजेंट है इस पर हल्का सा ब्रेक लगाइए। मतलब आपको पास्ट से फ्यूचर पर जाना है तो डायरेक्ट मत जाइए, पास्ट वाया प्रेजेंट वाया फ्यूचर, ठीक है। पास्ट वाया प्रेजेंट होते हुए फ्यूचर पर जाएंगे, हल्का सा ब्रेक यहाँ पर लेकर चलेंगे, जिससे कि आपकी गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। कैसे? देखिए, ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये 3-4 चीज़ बेसिक है, बहुत आसान चीज़ है, हर कोई जानता लेकिन फिर भी गलती कर देता, तो इसलिए ध्यान से देखना सर। जैसे क्या कह रहा है कि 6 वर्ष पहले एक ही आयु 17 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले एक ही आयु 17 वर्ष थी, तो 6 वर्ष बाद एक ही आयु कितनी होगी? तो भैया
जब 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये पहले का मतलब पास्ट दे रखा है और फ्यूचर पूछ रहा है। तो हमने क्या कहा कि हल्का सा सोचिए प्रेजेंट पर। 6 साल पहले 17, वर्तमान 23 और 6 वर्ष बाद 29। समझ में आ गया? तो डायरेक्ट 17 से 29 मत जाइए, हल्का सा ब्रेक प्रेजेंट पर लीजिए। ये कहेंगे ये तो आपने क्या बच्चों वाली बात बताई, इसमें भी गलती होती है सर, टेंशन मत लीजिए, अभी बताएंगे हम। दूसरी चीज़ सर, एक नियम हमने क्या बताया, नियम क्या कह सकते हो, थोड़ी सी ध्यान रखना है कि जब भी पास्ट से फ्यूचर में जाएं तो हल्का सा ब्रेक प्रेजेंट पर लें। दूसरा देखिए, अगर कह रहा है ए और बी की आयु का योग 45 वर्ष है, ए और बी की आयु का योग 45 वर्ष है, तो कह रहा है 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए सर, 2 या 3 व्यक्ति हैं जिनकी कोई उम्र दे रखी है और कुछ साल बाद पूछ रहा है, तो देखिए 4 वर्ष बाद का मतलब ये है कि इनकी आयु का योग 49 नहीं होगा। कितना होगा? 53 होगा। ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आ जाते हैं भाई कि देखिए 4 वर्ष बाद ए की भी उम्र 4 साल बढ़ेगी और बी की भी उम्र 4 साल बढ़ेगी। समझ में आया? ए की उम्र भी 4 वर्ष बढ़ी, बी की उम्र भी 4 वर्ष बढ़ी, तो टोटल 8 वर्ष का इजाफा होगा। और 45 में 8 वर्ष जोड़े तो 53 होगा, 49 नहीं होगा। ये भी बहुत सारी गलती कर देते हैं। थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा सा देखते रहिए। ये कहेंगे, बहुत सारे कहेंगे जी कि तो टाइम पास हो रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप इस शुरू की 4 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देखकर सोचेगी इसमें बकवास ही होगी, तो ये आपकी गलतफहमी है सर। आप देखते रहिए, यहाँ से लेकर हम आपको आयु संबंधी कोई सवाल गलत नहीं होने देंगे, उस लेवल तक के सवाल पर पहुँचेंगे। लेकिन शुरुआत तो छोटे से ही होगी ना। आ जाइए सर, एक और कह रहा है, सपोज कीजिए इसने क्या कहा, आठ वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 30 वर्ष था। 8 वर्ष बाद, जरूरी कि ये संख्या समान हो, ए और बी की आयु का योग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग 30 वर्ष था, 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा। तो यहाँ पर दोनों नियम मिलकर हो गया है। तो बहुत सारे क्या होते हैं, एक नियम को तो बड़े आराम से सब जानते हैं, लेकिन दोनों नियम जब लगते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो एक तो कह रहा पहले और बाद, यानी कि पास्ट से फ्यूचर जा रहा है, तो वर्तमान बीच में आ गया, तो 8 वर्ष का यहाँ, 8 वर्ष का है, 16 वर्ष का तो अंतर आया उसमें, और मेंबर है 2, तो 32 वर्ष का आएगा, तो कितना हो जाएगा, 62 वर्ष हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, मतलब 46 नहीं होगा, 62 वर्ष होगा सर। ओके, ठीक है। दूसरी चीज ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक तो पास्ट से फ्यूचर पे जाते हुए हल्का सा प्रेजेंट का ध्यान रखना है। दूसरा, जब 2 या 3 है तो उतने ही वर्ष का गुणा जोड़ते हैं सर। जैसे ए मान लिया कह रहा है कि 7 वर्ष पहले ए बी सी, 7 वर्ष पहले ए बी और सी की आयु का योग 40 था 7 साल पहले, तो वर्तमान में कितना होगा, 7 जुड़ेगा, 14 जुड़ेगा, 21 जुड़ेगा, 21 जुड़ेगा, क्योंकि 7 ईयर्स पहले की बात कर रहा है, तो 7 साल पहले की बात कर रहा, तो 40 था, ए बी सी का योग था सर। अब 7 वर्ष तीनों की उम्र बढ़ गई, 21 वर्ष बढ़ गई, तो यहाँ पर कितना हो गया, 61 होगा, 21 होगा सर। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। अब एक और नियम देखिए सर, जो 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर है, ये बहुत ध्यान से सुनना, उम्र का अंतर सदैव समान रहता है। 2 व्यक्तियों की उम्र में जो अंतर है वो सदा समान रहेगा, कभी भी ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। अनुपात घटता है, गुणा घटता है, बढ़ता है, जो भी है, लेकिन सदा क्या होता है, अंतर सदैव समान रहता है। उदाहरण इसको समझते हैं सर, ए और बी 2 हैं, ठीक है। ए की उम्र मान लिया है 5 वर्ष, इसकी उम्र है 35 वर्ष, तो ए 5 साल का है, बी 35 साल का है। कितने वर्ष का अंतर है,
30 वर्ष का अंतर है, लेकिन ये कितने गुणा है? 7 गुणा है। गुणा कितना है? 7, यानी 1:7 का अनुपात कह दो या तो, या 7 गुणा है, ये भी कह सकते हो। ठीक है, जब ये 10 साल का होगा उस समय इसकी भी उम्र 5 साल बढ़ चुकी होगी, ये 40 का हो चुका होगा। आज भी उम्र में कितने का अंतर है? 30 का। यहाँ भी 30 का, यहाँ भी 30 का, लेकिन कितना गुणा? 4 गुणा है, 1:4। ठीक है, जब ये 15 का होगा ये 45 का हो चुका होगा। आज भी 30 साल का अंतर है, लेकिन 3 गुणा है। जब ये 30 का होगा ये 60 का हो चुका होगा। आज भी 30 साल का ही अंतर है, यहाँ भी 30 साल का अंतर है, लेकिन 2 गुणा है। समझ में आ गया भाई? तो इसका मतलब हमने आपको क्या समझाया? हमने कहा कि कभी भी उम्र का अंतर चेंज नहीं होता, उम्र का अंतर सदैव समान होता है। चेंज क्या होता है? चेंज होता है उनका अनुपात, उनका गुणा, कितने गुणा है या कितना अनुपात है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे सवाल जो टफ लगते हैं वो आराम से हो जाएंगे सर। ठीक है, अब आ जाते हैं सवालों पर। तो सवाल कैसे हैं सर? देखिए, पहला सवाल देखते हैं हम। देखिए, मैं डायरेक्ट सवालों पर आ रहा हूँ। ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे जो मैं बता चुका हूँ। ये कह रहा है अजय और केशव की आयु में 5:3 का अनुपात है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 240 हो तो केशव की आयु कितनी है? ठीक है, ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, अगर आपने 80 वर्ष कर दिया तो आप गलत कर चुके हो भाई। कैसे? देखिए, अब इसको करने का बहुत आसान सा एक तरीका देखिए। अजय और केशव की आयु में 5:3 का अनुपात है, तो जहां भी अनुपात आए, याद रखना, जहां भी अनुपात मिले वहीं पर x लगा लेना। जहां भी अनुपात मिले वहीं पर x लगा लेना। अगर आप इस केवल x से डर रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप केवल x से डर रहे हैं तो इससे डरते रहेंगे जिंदगी भर। बहुत सारे चैप्टर में आप कमजोर रह जाएंगे। मैं आपको ये अनुपात समानुपात में बता चुका हूं, मैं आपको मिश्रण में बता चुका हूं। आज वही नियम मैं आयु संबंधी में भी लगा रहा हूं सर। आपको इससे डरना नहीं है, बहुत आसान चीज है। मतलब इसकी अजय और केशव की आयु में 5:3 का अनुपात, यानी 5 भाग है, एक अजय के और केशव के 3 भाग है। तो भाग को कैसे लगाते हैं? एक अचर संख्या चाहिए, x मान लेते हैं। ठीक है, x की जगह a b c d कुछ भी लिख सकते हो आप। तो 5x और 3x। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दोनों की आयु का गुणनफल 5x गुणा 3x बराबर 240। अब देखिए, 5 और 3 को अगर उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, दूसरा x यहाँ का बच जाएगा, बराबर 240 बटे 5 गुणा 3। ये 80 बार, ये 16 बार। तो x गुणा x बराबर 16 आया, x² बराबर 16 है, तो x बराबर क्या है? 4 है। बस ये यहाँ पर गलती यही करते हैं, बहुत सारे x बराबर 16 मान लेते हैं। x बराबर 4 है, तो अजय की आयु कितनी पूछ रहा है? 20। केशव की आयु पूछ रहा है 12। बहुत सारे क्या लाएंगे? इसको लाएंगे 80 और इसको लाएंगे 64। अगर 80 64 ला रहे तो आप गलत हैं। ठीक है, 20 और 12 है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल था सर। बस फिर से बोलना चाह रहा हूँ, इस x से डरना नहीं है। अब बहुत से कहेंगे जी आपने तो छोटे से सवाल पर इतना कर दिया। यार समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ये तो डायरेक्ट यहाँ पर ले आ जाएंगे सब। 5x गुणा 3x, तो x गुणा x बराबर इतने बटे ये हो गया। लिखने की कहाँ जरूरत है? इसको समझ में आ गया ना? ठीक है, लेकिन समझना यही तरीका है सर। अभी आप आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए सवालों को। क्वेश्चन नंबर 2, रवि और कमल की आयु में 7:5 का अनुपात है, जबकि अनंत और रवि की आयु में 3:2 का अनुपात है। यदि 6 वर्ष पहले अनंत की आयु 36 वर्ष हो तो कमल की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? आप अगर बेसिक नहीं जानते तो इसको कहाँ तक घुमाते रहोगे? बहुत आसान सवाल है, फ्री का सवाल है। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं जानते, सिर्फ रट रखा है कि इधर से इधर गुणा करो, इधर गुणा करो, निकाल दो, घटा कर जोड़ कर, तो वो गलत तरीका होता है भाई। बहुत आसान सवाल है, देखते हैं सर। देखिए, रवि और कमल की आयु में 7:5 का अनुपात है। ठीक है, और क्या कह रहा है? जबकि अनंत और रवि की आयु में 3:2 का अनुपात है। ये भी वर्तमान, वो भी वर्तमान। जबकि अनंत और रवि, ए और आर की आयु में 3:2 का अनुपात है। ये दो हिस्से अलग अलग दे रखे हैं। अब एक तरीका तो ये है कि इनको रवि, अनंत और कपिल जो भी है इनकी आयु को बराबर किया जाए, अनुपात को बराबर करें। उसको जरूरत ही नहीं है करने की सर, मत कीजिए, डायरेक्ट करते हैं। रवि और कमल की आयु में 7:5 का अनुपात है, अनंत और रवि की आयु में 3:2 का अनुपात है। यदि 6 वर्ष पहले अनंत की आयु 36 थी, 6 वर्ष पहले 36 थी अनंत की आयु। अनंत यहाँ पर कहाँ पर दे रखा है? सिर्फ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 6 वर्ष पहले अनंत की आयु 36 वर्ष थी, तो 6 वर्ष पहले 36 थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? 42। यानी जो अनंत की वर्तमान आयु है वो 42 है।
यानी अगर 3 हिस्से अनंत के हैं तो 42 है, तो एक हिस्सा कितना 14 है, एक हिस्सा 14 है तो 2 हिस्से कितने 28 है। अब हमें रवि की आयु पता चलेगी 28 वर्ष है। कोई दिक्कत? फिर से देखते हैं। ये कह रहा 6 वर्ष पहले अनंत की आयु 36 वर्ष थी। अब देखिए 2 अलग अलग अनुपात ले रहे हैं, तो अगर आप अनुपात से ही करना चाहें तो यहाँ पर अगर x मानेंगे तो यहाँ पर y मानना पड़ेगा। बस ऐसा नहीं कि यहाँ भी x यहाँ भी x, क्योंकि यहाँ पर रवि की आयु, यहाँ पर रवि की आयु, यहाँ 7x यहाँ 2x, ऐसे तो हो नहीं सकती ना सर। ठीक है, दोनों वर्तमान में ही लेकर चल रहे, तो इसलिए x y अलग अलग मानना पड़ेगा। तो इसका ये कह रहा 6 वर्ष पहले अनंत की आयु 36 थी, 6 साल पहले 36 वर्ष का था, तो वर्तमान में 42 का हो गया। यानी 3 हिस्से 42 है, तो एक हिस्सा कितना हो गया 14 हो गया, 2 हिस्से 28 हो गया। रवि की आयु 28 साल है सर, रवि की आयु 28। अब इसको भूल जाइए, बस हमें पता रवि की आयु 28 साल। तो कमल की आयु पूछना, 7x बराबर 28, तो 1x बराबर 4, 5x बराबर 20 वर्ष आंसर। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। लेकिन अगर केवल रट रखा है, जिन्होंने रट रखा था, जो सोचते हैं कि हम आयु संबंधी हर सवाल को चुटकियों में कर देते हैं, तो वो इस छोटे से सवाल को ही करके देख लीजिए। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है भाई, अभी तो शुरुआत है। ठीक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कमज़ोर हो। आपको लग रहा है कि आप आर.एस. अग्रवाल चुटकियों में निकाल रहे हो, भैया एक किताब से काम नहीं चलेगा, याद रखना। आपको ऐसा सीखना कि किसी भी किताब का कोई भी सवाल आ जाए आप कर पाएँ। आइए, आज बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं सर। आइए, 13 वर्ष पहले नरेश और कुशल की आयु में 24 वर्ष का अंतर था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 7:3 का अनुपात होगा, तो वर्तमान में नरेश कितने वर्ष का है? ट्राई कर सकते हैं भाई आप। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, कि जिन्होंने अभी हमने जो बेसिक बताया था उन्होंने समझ लिया, तो बहुत आसान है सर। देखिए सर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 7:3 का अनुपात, 5 वर्ष बाद। देखिए ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। 13 वर्ष पहले नरेश और कुशल की आयु में 24 वर्ष का अंतर था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 7:3 का अनुपात। अनुपात ये कह रहा है 5 वर्ष बाद 7x 3x। ठीक है, तो वर्तमान में नरेश की आयु कितनी है ये पूछ रहा है। और क्या दे रखा है, देखिए सर 13 वर्ष पहले नरेश और कुशल की आयु में 24 वर्ष का, यहाँ 13 वर्ष पहले कह रहा है, यहाँ 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना सर, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 13 वर्ष पहले उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर था। 24 साल का अंतर तो कभी परिवर्तित नहीं होता ना। तो 13 साल पहले उनकी आयु में 24 साल का अंतर था, वर्तमान में उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है, और 5 वर्ष बाद भी उनकी आयु में 24 साल का ही अंतर होगा। समझ में आ गया? 5 वर्ष बाद भी 24 का अंतर होगा, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में कितने का अंतर है? 7x, ये 3x, कितने का अंतर है? 4x, 4x बराबर 24, x बराबर 6, यानी ये 42 का, ये 18 का, 5 वर्ष बाद। ठीक है, थोड़ा सा इसको 13 की बजाय 11 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 11 वर्ष बाद कर लेंगे क्योंकि 0 आ जाएगा। तो आ जाते हैं, ये 42 का, ये 18 का हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, ये है 5 वर्ष बाद, वर्तमान में नरेश कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष बाद 42 है, तो वर्तमान में कितनी होगी? 37। आंसर आ गया 37। इस सवाल में बस ये जो 13 था इसको 11 कर लेना, थोड़ा सवाल अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है। 13, 11, 7, 5 कुछ भी कर लेना, आंसर यही आना है। फिर से समझे? चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। हम इसको नहीं लिखते। ये कह रहा है 11 वर्ष पहले नरेश और कुशल की आयु में 24 वर्ष का अंतर था, हमें नहीं पता, इसकी जरूरत नहीं है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 7:3 का अनुपात होगा। मैंने क्या कहा, जहाँ अनुपात मिल जाए वहीं x टिका लीजिए। तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद इनकी आयु में कितना अनुपात हो रहा है? 7:3। 5 वर्ष बाद 7:3, ये 7x का, ये 3x का। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब क्योंकि 11 साल पहले उनमें 24 साल का अंतर था, और अंतर तो कभी चेंज नहीं होता। अभी मैंने कहा था, नोट कर लेना इस चीज़ को कि उम्र का अंतर चेंज नहीं होता। तो वर्तमान में भी उनकी उम्र में 24 साल का अंतर, 5 साल बाद भी 24 साल का अंतर, तो 24 वर्ष का अंतर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है? 4x, क्योंकि इसके 7x है, इसका 3x है, तो अंतर 4x का हुआ। 4x बराबर 24, x बराबर 6, तो 7 के 42, ये 42 साल का हो जाएगा 5 वर्ष बाद नरेश। लेकिन पूछ रहा नरेश की वर्तमान आयु कितनी है? 42 में से 5 घटाएंगे 37। ओके,
ठीक है, देखिए सर छोटी सी बात है, अगर ये सवाल इतना आसान होते हुए भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो फ़ायदा क्या आपका मैथ पढ़ने का। ठीक है, अगर आप बहुत सारी ट्रिक जानते हैं और ऐसे सवाल भी नहीं कर पाए तो उन ट्रिक को उठाकर एक तरफ कचरे में डाल देना चाहिए। फ़ायदा क्या उन चीज़ों का जब आपके सवाल छूट जाए तो। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? भैया जी याद रखना, वो तरीका सीखो, आपका सवाल बचना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको दिख जाएगा कि सवाल कैसा था, आसान था, हुआ या नहीं हुआ, ये आपको देखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पिता और पुत्र की आयु में 7:2 का अनुपात है। यदि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 30 वर्ष थी तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, पिता पुत्र 7:2 का अनुपात है। ये कह रहा है यदि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 30 साल थी तो पुत्र का जन्म कब हुआ था? 2x वर्ष पहले। तो उस समय इन दोनों की आयु में कितना अंतर था? 5x। वर्तमान में 5x है इन दोनों की आयु का अंतर, क्योंकि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 30 वर्ष है, तो इसका मतलब पिता जो पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, दोनों की उम्र में 30 साल का अंतर है, तो 30 साल का अंतर 5x बराबर 30, x बराबर 6। तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु आंसर ये 12, ये 42। ठीक है, ये भी आसान है। तो ये कहोगे जी इतने आसान क्यों करा रहे हो? भैया जी आसान के बाद ही तो टफ आएंगे। कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं बचने देंगे, टेंशन मत रखिए आप। बहुत सारी वैरायटी है सवालों में, लेकिन आज का चैप्टर बिल्कुल आज का जो पार्ट है आयु संबंधी में, वो इजी पार्ट है। आज हम इजी ले रहे हैं जिससे कि आपको समझाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अनिल और तुषार की आयु में 2:3 का अनुपात है, जबकि प्रवीण और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का योग 80 वर्ष हो तो प्रवीण की आयु कितने वर्ष है? आइए सर, अनिल और तुषार 2:3, जबकि प्रवीण और अनिल 5:6। ठीक है, तो ये 2:3 है, यहाँ 5:6 है। यदि तीनों की आयु का योग 80 है या कुछ भी दे रखा है वो बाद की बात है, तो प्रवीण की आयु कितनी है? सर यहाँ भी 2 अनुपात दे रखे हैं, वर्तमान के ही दे रखे हैं सर। तो इन दोनों में कौन कॉमन है? ए कॉमन है, अनिल कॉमन है, तो अनिल को बराबर कर लेते हैं हम, बराबर कर लें। तो यहाँ पर अनिल 2 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 करने के लिए इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी भाई? बोलिए, इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 की गुणा करें तो इसे 6:9 बोल सकते हैं। इधर भी 3 की, इधर भी 3 की, उधर तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये अलग अनुपात है, ये अलग अनुपात है। तो इसको हमने अनिल को बराबर करा, यहाँ 6, यहाँ 9। ठीक है, अब हमारे पास अनिल तुषार की आयु ये जब 6 साल का, ये 9 का। ठीक है, ये इसकी उम्र 6x तो इसकी 9x, और इसकी 6x तो इसकी 5x। अभी क्लियर है? तो अनिल दोनों जगह बराबर है, तो हम कह सकते हैं अनिल, तुषार और प्रवीण, ए, टी और पी। ठीक है, अनिल, तुषार और प्रवीण। अनिल कितना? 6x, तुषार कितना है? 9x, और प्रवीण कितना है? प्रवीण कहाँ गया भाई? 5x। तो तीनों की आयु का योग दे रखा, बाकी तो हो चुका है। तो 9, 6, 15, 5, 20, 20x बराबर 80 है। कितना? 80। जब 20x 80 के बराबर है तो 1x कितने के बराबर हो गया? 4 के बराबर। किसकी पूछ रहा? प्रवीण। आंसर आ गया 20। ठीक है, 20x बराबर 80 तो 5x बराबर 20। आंसर, कोई डाउट नहीं? ठीक है भाई, ये हो चुके हैं हमारे 5 क्वेश्चन। छठे सवाल पर देखिए, फिर से मैं बार आज मैं बातें बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। जनरली मैं क्लास के दौरान इतनी बातें नहीं करता, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ बातें कि आपको वास्तविकता पता चल जाए सर। ठीक है, ये मत सोचिए कि आसान सवाल चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सवाल, हर तरह का सवाल आपके सामने आएगा। आप किसी भी किताब के कोई भी सवाल को कर पाएंगे, लेकिन सीखना यहीं से पड़ेगा सर। ठीक है ना? अभी देखते रहिए सर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संदीप की आयु अन्नू की आयु से 2 गुनी है, वीरा अन्नू से 4 वर्ष छोटा है, कृष्ण की आयु 21 वर्ष है तथा वह वीरा से उम्र में 3 गुना है, तो संदीप की आयु कितने वर्ष है? ट्राई कर सकते हैं भाई आप। हो गया भाई? बहुत अच्छे, उम्मीद है आपने सभी ने सही किया होगा। देखते हैं, संदीप की आयु अन्नू की आयु से 2 गुनी है, वीरा अन्नू से 4 वर्ष छोटा है, कृष्ण की आयु 21 वर्ष है। तो 4 व्यक्ति दे रखे, संदीप, अन्नू, वीरा और कृष्ण।
सबसे पहले कह रहा कृष्ण की आयु 21 वर्ष है। जहां पर हमें पक्का पता उसको लीजिए ना। कृष्ण की आयु 21 वर्ष है, वह वीरा से उम्र में 3 गुना है। वीरा से 3 गुना तो वीरा 7 साल का है। ठीक है, कृष्ण की आयु 21 वर्ष है, वह वीरा से उम्र में 3 गुना है। तो कृष्ण 21 है तो वीरा से 3 गुना, तो वीरा 7 साल का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संदीप की आयु अन्नू से 2 गुनी है, वीरा अन्नू से 4 वर्ष छोटा है। वीरा जो अन्नू से 4 वर्ष छोटा, तो अन्नू कितने का? 11 का। हाँ देखिए, वीरा अन्नू से 4 वर्ष छोटा है, 11 का। और संदीप की आयु अन्नू की आयु से 2 गुनी है, 22। तो संदीप की आयु कितनी होगी? 22। आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ नहीं करना था सर। अगर आप बेसिक जान रहे हो तो कुछ है ही नहीं सवाल में। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए की आयु बी की आयु से 13 वर्ष अधिक है तथा बी की आयु ए की आयु का 3/4 है। तो बी की आयु कितने वर्ष है? ठीक है, आ जाते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं। ए की आयु बी की आयु से 13 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो मान लिया बी की आयु x है तो ए की आयु x + 13 है, या इसको b माने तो ये b + 13 हो जाएगा। ओके, ए की आयु बी की आयु से 13 वर्ष अधिक है। 2 तरीके दिखाऊंगा सर मैं अभी। तथा बी की आयु ए की आयु का 3/4 है। बी की आयु बराबर ए की आयु का 3/4। ठीक है, ए की आयु का 3/4, ए की आयु का 3/4 बराबर बी की आयु। 4 को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाए, बराबर हो जाएगा। तो 3x + 39 बराबर 4x। समझ में आ गया भाई? ओके, 3x + 39 बराबर 4x हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए। एक तो ये दूसरा, ए की आयु बी की आयु से 13 वर्ष अधिक है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। तथा बी की आयु ए की आयु का 3/4 है। बी की आयु ए की आयु का 3/4, बी बराबर ए का 3/4। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं b/a बराबर 3/4। तो ये 4x का, ये 3x का है। 1x का अंतर, 1x बराबर 13 सर, 1x बराबर 13। ठीक है, 1x बराबर जब 13 आया तो 3x बराबर 39 और 52। 39 वर्ष और 52 वर्ष आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं। ठीक है, मतलब ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तीसरे तरीके से भी कर सकते हो। सिंपल सोच कर चलिए। ये वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 वर्ष पहले नेहा और रानी की आयु का योग 28 वर्ष था। 8 वर्ष पहले नेहा और रानी की आयु का योग 28 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद नेहा की आयु रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक होगी। तो नेहा की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? आ जाते हैं। 8 वर्ष पहले नेहा और रानी की आयु का योग 28 वर्ष था। आप ट्राई कर सकते हैं भाई, अभी मैंने कुछ शुरुआत नहीं की है, आप चाहें तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, 8 वर्ष पहले नेहा और रानी की आयु का योग 28 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद नेहा की आयु रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक होगी। अब ये कह रहा 3 वर्ष बाद 4 वर्ष अधिक होगी, तो वर्तमान में नेहा की आयु रानी की आयु से कितनी अधिक है? 4 वर्ष। 8 साल पहले कितनी थी? 4 वर्ष। क्योंकि मैंने कहा ये अधिक होना, कम होने का मतलब है अंतर, और अंतर सदा नो चेंज, अंतर कभी चेंज नहीं होता। तो ये कह रहा है 3 वर्ष बाद नेहा की आयु रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक होगी, यानी नेहा और रानी में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। नेहा की आयु रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक है। ओके, अब आपको ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका योग 28 और अंतर 4 हो। तो आंसर क्या आ गया? 16 और 12। 28, 16 माइनस 12, 28। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे बड़ी की आयु, घटाकर आधा करेंगे छोटी की आयु। जोड़कर जोड़ा 32, 32 का आधा 16, 16 आ गया पहली वैल्यू, घटाया 24, 24 का आधा 12 दूसरी वैल्यू। ठीक है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या था। सवाल बहुत आसान, लेकिन कन्फ्यूजन क्या था? फ्यूचर दे रखा है, ठीक है, पास्ट दे रखा है, प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक, तो अभी देखिए ये 8 साल पहले आया है, तो नेहा की वर्तमान आयु कितनी है? ये तो हम 8 साल पहली बात कर रहे हैं ना। तो 8 साल पहले 16 की थी, वर्तमान में कितनी हो गई? 24 वर्ष। ये भी क्लियर है। देखिए एक बात और, सर मैं जो आंसर लिख रहा हूँ या आपको आंसर बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आंसर क्या आ रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि ये कैसे आ रहा है।
आपको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना है कि जो आप कर रहे हैं वो पूरा सिस्टम समझ में आए। जैसे मेरी पिछली वीडियो में भी एक दो जैसे कैलकुलेशन हम कुछ कर रहे होते हैं, यहाँ पर 28 की जगह मैंने गलती से 24 लिख दिया या 22 लिख दिया। देखिए ये ऐसी गलतियाँ होना मानव की प्रकृति में होता है सर, हम भी करते हैं, आप भी करते हो। कुछ लिखना कुछ होता है, कुछ और लिख देते हैं, तो ये गलतियाँ हो सकता है इस वीडियो में भी गलती हो गई हो, ध्यान नहीं देते हमें। ऐसी बात छोटी मोटी होती रहती हैं, ये सब होना लाजमी है, होती ही होती हैं ऐसी गलतियाँ, तो इनको इग्नोर कीजिए। आपको पकड़ना है कि हम तरीका क्या है सर। हाँ गलती है मुझे बताइए सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर, कई बार होता है सर बहुत सारी वीडियो में, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम बार बार उस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। एक बार रिकॉर्ड किया है, गलतियाँ हो गई, ठीक है यार, होती है, सभी से होती है, मुझसे क्या सभी से होती है, आपसे भी होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को नहीं देखना आपको किसको देखना है, आपको देखना तरीके को, ठीक है। कैलकुलेशन की गलती नहीं मानी जाती, याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पेशल जब आप ऐसे कर रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं या कुछ इस टाइप का कर रहे हैं तो हाँ, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो उस समय आप फुल 100% वहीं पर होना चाहिए, तो वो कम हो जाती है गलतियाँ। जैसे एग्ज़ाम हॉल में भी आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमारे हिसाब सही चल रहा होता है, जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि 4 सवाल तो ऐसे गलत हो गए, आने के एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते ही आधे घंटे बाद पता चलेगा 4 सवाल तो ऐसे गलत हो गए जिनको आप जानते थे। होता कई बार होता है सर, 2 सवाल गलत हो गए, 6 गलत हो गए, ये कहाँ पर हो रहे हैं सर, ये ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, तो वो किसी से भी हो सकती है। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 2 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 2 अधिक है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? भाई ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई कीजिए भाई आराम से, ठीक है। देखिए अब सवाल अब असली आने शुरू हो गए हैं। ये मैंने 2 सवाल ऐसे ले लिए हैं इस लेवल के जो थोड़ा आपको ठीक सा लगे, क्योंकि अगले जो वीडियो आएगी, अगला जो पार्ट आएगा उसमें ये लेवल और इससे बड़ा लेवल के सवाल ही दिए जाएंगे आपको। आज तो मैंने आपको बस ये समझिए कि मैंने खेलने को दिया है। ये जो पहला पार्ट है इसमें पढ़ाई कम है, खेलना ज़्यादा है, समझना ज़्यादा है। अगला पार्ट अच्छा आएगा तो उसका भी इंतजार करना है, लेकिन इस पार्ट को पूरा देखना है सर। आइए एक बात और, ये जो मैं अब तरीका बताने जा रहा हूँ ये मैं आपको मिश्रण और अनुपात समानुपात में बता चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लेना, तो ये पूरा तरीका समझ में आएगा। ओके आ जाते हैं, पिता और पुत्र। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 2 अधिक है का मतलब वर्तमान। देखिए सर हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन समझाते वक्त मुझे सारी चीज़ लिखनी पड़ती है का मतलब वर्तमान, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 2 अधिक है, तो अगर पुत्र की आयु a है तो पिता की आयु कितनी है? इसके 3 गुणे से 2 अधिक। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 2 अधिक है, 3 गुणे से 2 फालतू है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। 15 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो चुका होगा? कह रहे हैं ना ये 15 वर्ष बाद, ये 15 बाद लिखना चाहे तो लिख सकते हैं समझने के लिए, लिखना तो है ही नहीं वैसे। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु, क्या कह रहा है? 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ये 2 गुनी है, ये 1 गुनी है, तो इसका मतलब अनुपात कितना है? 2:1। अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा बताया था मैंने, तो 3a = 17 बराबर 2a = 30। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, a बराबर 13। a बराबर 13, तो ये 13 वर्ष और ये 41 वर्ष वर्तमान आयु। देखिए पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 2 अधिक है। ये 13, 13 × 3 = 39, 2 41। 15 वर्ष बाद ये कितने का हो चुका होगा? मैं नीचे हटा देता हूँ अब आपको। 15 वर्ष बाद ये कितना हो चुका होगा भाई? ये हो चुका होगा 28। ये कितना हो चुका होगा? 56। 2 गुनी आयु पूछा क्या है? तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? 513। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा करना मैं पहले बता चुका हूँ मिश्रण वाले में और अनुपात समानुपात में। अगर नहीं समझा तो उसको देख लेना, बहुत हेल्प होगी सर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसको। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुणे से 1 कम थी, तो पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है? पहले जैसा ही है लगभग, थोड़ा सा तो चेंज करूंगा मैं, हर सवाल एक सा नहीं दूंगा, ट्राई कीजिए। ओके ठीक है। पिता की आयु पुत्र की आयु, इसको 2 तरीके से करके दिखा दूं कहो तो, या 3 से दिखाऊं? पहले सिंपल देखते हैं, अभी आप नहीं जानते तो सिंपल देखते हैं सर। ये कह रहा पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है का मतलब वर्तमान। ये ए, ये 4A। 2 तरीके से दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है, ये ए, ये 4A। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुणे थी, 5 गुणे से 1 कम थी, तो 2 पहले की बात कर रहे हैं सर हम। उसमें बाद की बात करी थी, यहाँ पहले की बात कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुणे से 1 कम थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु के 5 गुणा -1। पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु का 5 गुणा -1, तो कितना हो गया? 4A - 2 बराबर 5 के अंदर गुणा करते हैं, 5A - 10 - 1, 5 की इसमें गुणा कर ली। ठीक है, तो अब करते क्या है, इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले गए, तो A बराबर ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 11, कितना हो गया? 9। A बराबर 9। पुत्र की वर्तमान आयु 9, पिता की आयु 36। ये 9 वर्ष का, पिता 36 वर्ष का। 2 वर्ष पहले ये 34 का था, ये 7 का था। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुणा 35 से 1 कम 34 थी। ठीक है, पहला तरीका ये है आपके सामने। दूसरा तरीका ये है कि अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा वाली अगर बात करते हैं हम, दो पहले को हम शुरुआत यहां से करते हैं। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुणे से 1 कम थी, ये A, ये 5A - 1। पुत्र की आयु A थी 2 साल पहले, ये थी 5A - 1। वर्तमान में कितनी हो गई? ठीक है, इसमें भी 2 जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ दिया, और पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 4 गुणा है। अनुपात बराबर 4:1, अंदर से अंदर बाहर से बाहर गुणा। ठीक है, तो 5A + 1 बराबर है 4A + 8। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, A बराबर 7, ये 7 साल। लेकिन ये क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, वर्तमान पूछ रहा है, ये पुरानी थी, ये 7, ये 9, ये कितना? 34, ये 36। हाँ सर, ये 7 है तो ये 34 हो गया, 34 और 2 36, वर्तमान पूछा था। क्लियर है? देखिए सर, आपको जो सीखना है इस तरह से सीखना है कि आप उन क्वेश्चंस में खेल सको। ठीक है, बहुत सारे इधर उधर हुआ होगा आपका दिमाग में, हर सवाल कुछ अलग ढंग से लग रहा है। भाई अगर आपको हर सवाल थोड़ा अलग ढंग से लग रहा है, लेकिन है तो बेसिक, हम तो उसी चीज़ को लिख कर चल रहे हैं सर, कोई जा तो नहीं रहा ना सवाल। आप समझिए थोड़ा, आपको अगर यहाँ लग रहा तो वहाँ भी ऐसे सवाल मिल सकते हैं। दूसरा भाई, आप पुराने जो एग्ज़ाम हुए हैं 2019 में, 2018 में, उनके क्वेश्चन को उठाकर देखिए। अगर आप 2018 और 19 के सभी सवाल कर पा रहे हैं, सभी, मैंने सभी के कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में आए हुए, तो समझिए आप फिर सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और आपसे पता चल रहा 80% 60% सवाल हो रहे हैं, 20 30 40% सवाल नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब आप खुद को धोखा भी तो दे रहे हो सर। ठीक है, आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी आज। ठीक है, अगली वीडियो याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें सवाल बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे। आज हमने सवाल के करते दौरान स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी, बकवास करने में, आपसे बातें करने में, बकवास ही कहते हैं हम इनको, तो इनमें टाइम ज़्यादा खर्च किया, वो आपके काम का है। अगले सवालों में हम सवाल करने में पूरा टाइम देंगे सर, याद रखना। ठीक है, फिर जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम स्पीड भी ज़्यादा है या कम है, हमें जो जैसा समझाना है उसको समझा कर चलेंगे। आज की वीडियो इतना ही रखते हैं भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।